मेरे साथ आप लोग उच्चारण करेंगे। बोलिए, वंशी धर्म त्रोत धर्म नमामि मनोहरम मोहहरम कृष्णम मालाधरम धर्म धुरंधरम पार्थस्य सार्थ्यकरम च देवम। आपने कहा है कि जिन्होंने अपने हाथ में वंशी को थामा है, बांसुरी को, कभी कभी कोड़ा भी उठा लेते हैं, क्योंकि वो हाँक रहे हैं अर्जुन के रथ को। मनोहर रूप है उनका और मोह हरने के लिए इस धरती पर अवतरण ले लिया है। गले में माला पड़ी हुई है, धर्म धुरंधर है, क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए ही इस पृथ्वी ग्रह पर उपस्थित हुए हैं। पार्थ के सारथी बन गए अर्जुन के। ऐसे प्यारे देव कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। सीधा मतलब है, हो सके तो इस दुनिया में किसी के भी सारथी बनना, पर किसी के साथ भी स्वार्थी नहीं बनना। सारथी बनकर आप दिशा देंगे और स्वार्थी बनकर दूसरे की दशा खराब करेंगे। कृष्ण भगवान ने हमें जो दिया, भारतवासी लोग जागृत होने चाहिए कि भगवान का प्रसाद क्या मिला हम लोगों को, वो क्या दे गए हमें, और उनकी उपस्थिति उनके होने को क्या दर्शाता है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुए जो बोल है, जो उनका संदेश है, उनका जो संवाद है, वही उनका प्रसाद है, और वो है गीता। जो अपने परमात्मा को, अपने प्रभु को पूजना चाहते हैं, मानना चाहते हैं और जीवन जीने के लिए उनकी कृपा पाना चाहते हैं, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि आप सबके लिए प्रसाद दे गए भगवान। जब इस पृथ्वी ग्रह पर विचरण किया उन्होंने, तो आप सबको प्रसाद दिया उन्होंने, गीता। इसलिए हर किसी के घर में गीता होनी चाहिए, क्योंकि गीता गीता ही नहीं, वो जीवन गीता है, संजीवनी है। और संजीवनी का काम है कि मृत को भी जिंदा कर दे। मुर्दा मन अर्जुन का, और भगवान ने जो संजीवनी दी उसका परिणाम ये हुआ। कहां तो कायर बनकर भागने लगा था और कहां वीर बनकर खड़ा हो गया, वीर अर्जुन हो गया। मजे की बात यह है कि ये गीता ऐसा ग्रंथ है जिसके संदेश के कारण अर्जुन को सफलता तो मिली ही, राज ऐश्वर्य मिला, मृत्यु और संकट टले, और जिसके कारण ऐश्वर्य से युक्त हुए, और जिसके कारण जन्म भी सुधर गया और मरण भी सुधर गया। ऐसी वाणी भगवान की गीता है। यही है वो गीता जिसको जेल में बैठकर भी हमारे देश के क्रांतिकारी, देशभक्त सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी, जब उन्हें लगा कि यहां कौन सी ऐसी चीज है जो हमें संबल दे सकती है और शक्ति दे सकती है, तो उन्होंने गीता हाथ में ली। चाहे लोकमान्य तिलक रहे हों, विनोबा भावे रहे हों, या फिर महात्मा गांधी रहे हों, या जितने भी क्रांतिकारी थे भारत के, वे सभी
महान जन नेता, राष्ट्र नायक, जिन्होंने इस देश को बहुत कुछ दिया, जिनका ऋण इस पृथ्वी पर है, हम सब पर जिनका बहुत बड़ा कर्जा है। गांधी जी ने कहा था, जब भी कभी मैं हताश हुआ, निराश हुआ, उदास हुआ, तो गीता की शरण में गया और गीता ने कभी मुझे निराश नहीं होने दिया। मुझे किसी न किसी श्लोक में कोई न कोई समाधान मिल गया और फिर से मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। पता नहीं क्यों ये चीज प्रचलित हो गई कि मरने वाले को गीता सुना दो तो उसका कल्याण हो जाए। ये मरने वाले के लिए नहीं सुनाया गया था ग्रंथ। जिसने जिंदगी भर कोई संबंध नहीं रखा हो गीता से, वो आखिरी में गीता से क्या संबंध जुड़ेगा उसका। और फिर ये इसलिए भी नहीं है कि कई लोग कहते हैं ना कि हमारे घर में हमारे पिताजी, हमारे दादाजी सब गीता का पूजन करते हैं और जब से गीता हमारे घर में, हमारा ऐश्वर्य बढ़ गया, हमारा सब कुछ ठीक ठाक हो गया और हम कोई भी दिन ऐसा नहीं जिस दिन गीता की पुस्तक पर फूल चढ़ाकर, माथा टेककर घर से बाहर न जाते हों। तो भाई माथा झुकाने से बात नहीं बनेगी, ये तो माथे में और हृदय में बैठाने से ही गीता काम करेगी। क्योंकि जीवन में सब कुछ पाने के लिए गीता का ज्ञान और उसका संदेश चाहिए। अब आप सोचेंगे कि गीता में से मैं आपको क्या सुनाऊं, तो गीता में 6 अध्याय के 3 त्रिक हैं, तीन भाग कह लीजिए आप। 18 अध्यायों की गीता है, 700 श्लोक हैं, जिनमें से ज्ञान, कर्म, उपासना, भक्ति, ये 3 चीजों को लेकर गीता में 3 मार्ग दर्शाए गए। तो मध्य भाग जो है, उस मध्य भाग का भी एक मध्य भाग है जिसे बोलते हैं अमृताष्टकम। 8 श्लोक हैं जिसमें 8 अमृत संदेश हैं। गीता का जो अमृत है वो 8 बूंदे समझ लीजिए, और इसे ऐसे मान लीजिए कि बूंद समाई समुद्र में, ये जानत सब कोय, समुद्र समाया बूंद में, बिरला बूझे कोय। ये सब लोग ये तो देखते हैं कि आसमान से बूंदे गिरी और समुद्र में लहरों में जाकर मिली और खो गई। बारिश हो रही थी समुद्र की लहरों के बीच, तो बूंदे ऊपर से आए और नीचे देखें तो कहां लहर बन गई, नीचे समुद्र में लहर बनकर खो गई। ये तो सब लोग देखते हैं कि बूंद गिरती है और पानी में मिलकर सागर में, झील में, नदी में, तालाब में, सब जगह जहां भी गिरेगी तो फिर वहां खो जाती है जाकर। लेकिन खोती नहीं है, समुद्र बन जाती है। किसी का भी समर्पण जब सही दशा में और सही जगह होता है तो फिर वो खो नहीं जाता, फिर वो बहुत बड़ा हो जाता है। ये जो मोमबत्ती जलती है ना, आपने कभी ध्यान से देखा होगा, कुछ मोम बच जाता है, गिर जाता है नीचे, बाकी जल जाता है। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो गिर गया नीचे वो बच गया और जो जल गया वो खो गया। लेकिन देखा जाए जो नीचे गिर गया तो व्यर्थ चला गया, और जो जल गया वो जला नहीं, वो रोशनी बन गया, प्रकाश बन गया। आपकी जिंदगी में जो चीजें, जो समय रोशनी बन गया, प्रकाश बन गया, ज्ञान बन गया, अनुभव बन गया, मधुर याद बन गया, ऊंचा उठाने का कारण बन गया और आपकी जिंदगी का पुण्य बन गया, तो समझ लीजिए वो खोया नहीं है, वही तो पाया है। कबीर कहते हैं ना,
चलती को गाड़ी कहे, बने दूध को खोया। उलट बादशियां है ना कबीर की। भीजे अंबर बरसे कंबल, कंबल से पानी गिर रहा है और अंबर आसमान बादल भीग रहा है, तो विषय ना बदल जाए, फिर वहीं लेकर जाएंगे। वो कहते हैं कि चलती को गाड़ी कहे, जो गाड़ दी जाए उसी को तो गाड़ी बोलते हैं ना, लेकिन हम लोग किसे कहते हैं? जो चल रही उसे गाड़ी बोलते हैं। बने दूध को खोया, और जिसे पका पका कर खोया बनाया हो तो वो तो खोया नहीं, वो तो पाया है ना। बड़ा प्यारा उनका दोहा है, कभी ध्यान से सुनना, ध्यान देना उस पे। रंगी को नारंगी कहे, जिसका रंग है रंगीन को नारंग, जिसमें रंग नहीं है उसे नारंगी का मतलब होता जिसमें रंग हो ही नहीं। करंगी को नारंगी कहे, बने दूध को खोया, और चलती को गाड़ी कहे, देख कबीरा रोया। तो बूंद जो है जब सागर में गिरती है तो वो खो नहीं जाती, सागर बन जाती है। लेकिन एक बात तो उन्होंने बड़ी अद्भुत कही कि बूंद समाई समुद्र में, यह जानत सबको है, सबको ही जानते हैं सागर में बूंद गई। समुद्र समाया बूंद में, बिरला बूझे को है। पूरा पूरा समुद्र एक बूंद में है कि इसे तो कोई कोई जानता है। आप सबके पिंड में ब्रह्मांड है और आपके घट में ही आपका परमात्मा है, कि जिस दिन इसकी अनुभूति हो जाएगी उस दिन सच में असली ज्ञानी बन जाओगे। तो 8 अमृत संदेश हैं, बूंद समझ लीजिए, 8 बूंदें गीता की, उन पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो 12वें अध्याय के वे श्लोक, गीता का 12वां अध्याय, जिसमें भगवान आखिर में एक शब्द बोलते हैं, स में प्रिय, स में प्रिय, स में प्रिय, वह मेरा प्यारा। मतलब एक लोग वे जो भगवान को प्यार करते हैं, भक्त कहलाते हैं ना। जो भगवान को प्यार करें, एक वे लोग, और एक वे जिन्हें भगवान प्यार करें। एक वे जो भगवान को चाहे और एक वे जिनको भगवान चाहे। तो जिन्हें भगवान चाहे वो कौन से होते हैं, कैसे होते हैं? तो भगवान उनकी पहचान बनाते हैं। और अद्भुत बात उन्होंने कही कि भक्त की स्वाभाविक स्थिति क्या होती है जब भक्ति उतर जाए ना हृदय में, जिंदगी में भक्ति रस आ जाए। जैसे किसी को सेवा में रस आने लग जाए। सेवा में जिनको रस आता है तो वो मान अपमान सब भूल जाते हैं। पूरी चेतना उनकी एक ही काम में लग जाती है कि मैं कैसे इस दुनिया में पीड़ित लोगों का, असहाय लोगों का, बेसहारों का कैसे सहारा बन सकता हूं और क्या कर दूं, क्या क्या करूं इस धरती के लिए, मानव मात्र के लिए। तो उनके अंदर करुणा जागती है, कोई भी रसपूर्ण हो जाएगा। और कमाल तब होता है जब उसको घर से लेकर बाहर वाले सब ताने दे रहे होते हैं, क्या दिमाग खराब है इसका, सुबह सुबह निकल कर चला जाता है। और वहां वाले भी कद्र नहीं करते, जा कर के झाड़ू लगाएगा, दरियां बिछाएगा, सत्संग में ये भी करेगा वो भी करेगा, लोग मान भी नहीं देते। फोटो खिंचवाने वाले दूसरे आगे आ जाते हैं, माइक पर गरजने वाले दूसरे हो जाते हैं, इसको तो कोई पूछता भी नहीं, उसके बाद जाके फिर खड़ा हो जाता है। और कुछ तो पूछने लग जाते, मिलता क्या है आपको? जब वो कहता मैं किसी की नौकरी पर नहीं हूं, क्योंकि मैं तो नौकर उसका हूं जो दुनिया का मालिक है ना। और तुम पूछते हो मिलता क्या है?
तो कैसे बता दूं, क्योंकि वो तो दिल में ही मिलता है जो भी कुछ मिलता है, क्योंकि वही तो दे रहा है, प्रसाद देने वाला भगवान है। ऐसा करने के बाद जो चैन मिलता है ना, क्या मिलता होगा उस माँ को जिसका बच्चा ये कहकर गया कि चाबी मेरे पास है, रात में मैं 12-1 भी बज सकता है, तो माँ खाना खा के सो जाना। और माँ लेट तो गई लेकिन आंखें बंद नहीं कर रही कि नींद ना आ जाए। बोलकर गया था 12-1 बजे आ जाऊंगा, 2:30 बज गए रात के, और उसने इतने धीरे से दरवाजा खोला कि माँ को पता ना लगे, और हल्की सी आहट होते ही माँ सामने आकर पहुंच गई और बोली, बेटा खाना गर्म कर दूं? बच्चा एकदम गुस्से में चिल्लाता है, क्या जरूरत थी जागते रहने की, पहले तबीयत खराब रहती है, फिर भी तुम रात में उठ गई हो। अब माँ उस समय क्या कहती है, खाना लाओ ना? वो कहता है मैं खा के आया हूं। अच्छा, गर्म दूध तेरे लिए रखा हुआ, वो पी ले। और बच्चा नाराज हो रहा है, वो जाके अपने हाथ से उसको दूध देकर कहती पी लो। पूछता है माँ तूने कुछ खाया? बोले जब तेरे मुंह में कुछ जाएगा ना तभी मेरे गले से नीचे उतरेगा। अब उसको समझ नहीं आता कि ये है क्या चीज, ये माँ के दिल को क्या होता है। आप लोग नहीं जानते कि जो उसको चैन मिलता है ना अपने बच्चे को खिलाकर पिलाकर, उसको सुरक्षित लौटता देखकर। इसलिए कहते हैं ना कि महात्मा और माँ दोनों में, माता में और महात्मा में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। बस समस्या वहां आ जाती है जब वो लिमिट में आ जाती है, अपने प्यार को सिर्फ अपने बच्चे तक रखती है। जैसे पूरे समुद्र के पानी को में से कोई एक बाल्टी भर के ले आए ना, तो है तो वो भी समुद्र का पानी, लेकिन उसमें नौका तो नहीं चल सकती। सैंपल पूरा पूरा वही है। वो लिमिट में आ गया इसलिए उसकी ताकत नहीं रह गई। जब आप लिमिट में हो जाते हैं तो आपकी ताकत जाती रहती है, और जब अनलिमिटेड हो जाए, असीमित हो जाए, आपका प्यार सबके लिए हो जाए, प्राणी मात्र के लिए हो जाए, सबके कल्याण की कामना का हो जाए, तब आप भी समुद्र बन जाते हैं, तब आप भी महात्मा हो जाते हैं, तब महान आत्मा हो जाते हैं। लेकिन सेवा करने वाले आदमी को जो मिलता है उसके हृदय में मिलता है, उसको बाहर वाले नहीं समझ सकते। पिता नहीं समझ सकता कि ये मां अपने बच्चों के लिए क्यों इतना जागती है, क्यों भूखी रह जाती है, इसको मिलता क्या है। हालांकि बच्चे बुढ़ापे में जाकर एकदम नकार देते हैं, मां की कदर नहीं कर पाते। तो आपको ये सुनाना चाहता हूं कि 8 अमृत भगवान के वो उपदेश, जहां उन्होंने बताया कि जो भक्त की स्वाभाविक स्थिति होती है वो क्या होती है, क्या होता है, वो कैसे होता है, उसके पवित्र अवस्था के लक्षणों को बताया है। जब भक्ति जीवन में आ जाती है तो उसका जो मानसिक रूप होता है, उसकी जो चित्त की अवस्था होती है कैसी हो जाती है, और किस अवस्था में मैं उसे स्वीकार करता हूं कि ये मेरा प्यारा है, ये मेरे प्यार के काबिल बन गया। तो उसके प्यार के काबिल बनने के लिए उन्होंने 8 संदेश दिए। उन 8 में भी कुछ शब्द हैं जिनको आप लोग पकड़ने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ पहले उच्चारण कीजिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। अब विचार कीजिए, भगवान कह रहे हैं प्राणी मात्र के प्रति जो द्वेष भाव से रहित हो, ऐसा पहला लक्षण। प्राणी मात्र
का मतलब है कि जीव मात्र दुनिया में जितने भी लोग हैं, किसी के प्रति भी कहीं भी द्वेष ना हो, तो क्या हो? प्रेम हो।